हालात ये हो गए हैं कि दिल्ली एनसीआर में धुंध के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा। दिल्ली के तमाम इलाकों में एक्यूआई अभी भी गंभीर स्थिति में बना हुआ है। हालांकि कल के मुकाबले आज मामूली राहत है। पिछले कई दिनों से एयर क्वालिटी में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन अब कुछ सुधार होने की जानकारी सामने आई है। दिल्ली की एयर क्वालिटी गंभीर प्लस श्रेणी में रहने के बाद फिर से गंभीर श्रेणी में आ गई है, लेकिन ये राहत काफी नहीं। सरकार की तरफ से प्रदूषण कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अपना और अपनों की सेहत का ख्याल हमें खुद ही रखना है। ऐसे में आज हम प्रदूषण के समाधान पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली एनसीआर में हवा का क्या हाल है वो दिखा देते हैं। दिल्ली के अक्षरधाम से देखिए हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज की एक खास रिपोर्ट। बीते 36 घंटों में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के आंकड़े में कमी तो आई है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोगों की सांसों पे ग्रहण लगा हुआ है। सोमवार की शाम को जहां दिल्ली में एक्यूआई यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के आंकड़े को छूने वाला था, वहीं बुधवार की सुबह ये घट के 425 हो गया। यानी कि सीपीसीबी के डेटा के अनुसार फिलहाल जो दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 424 है, जो कि सीवियर कैटेगरी में है। और आप स्थिति देखिए, अक्षरधाम मंदिर की तस्वीर हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर अपने आप में दिल्ली की जो स्थिति है उसको स्पष्ट करते हुए दिखाई देती है कि कैसे बुधवार की सुबह भी धुंध की एक चादर छाई हुई है, जिसकी वजह से हवा दमघोटू हो गई है। अब दिल्ली सरकार का कहना है कि इस धुंध से अगर आपको निजात चाहिए, दिल्ली को निजात चाहिए, जिसकी वजह से सांस लेने में परेशानी हो रही है, जो विजिबिलिटी है वो कम हो गई है, और तरह तरह की बीमारियों से, सांस से जुड़ी हुई बीमारियों से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। इस स्थिति से फिलहाल राहत सिर्फ एक स्थिति में मिल सकती है, और वो है बारिश। या तो नेचुरल तरीके से बारिश हो जाए, जिसकी संभावना आईएमडी के हिसाब से नहीं है, या फिर कृत्रिम बारिश कराई जाए यानी कि आर्टिफिशियल रेन्स। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को लगातार पत्र लिख रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आरोप लगा रहे हैं कि इन पत्रों का जवाब उन्हें केंद्र सरकार से नहीं मिल रहा है। और अहम बात यह है कि अगर दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराना है तो इसके लिए केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों से एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद ही जो एक्सपर्ट्स हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके क्लाउड सीडिंग के प्रोसेस को शुरू किया जाएगा। यानी कि फिलहाल उस पूरी कार्रवाई पे एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने तय किया है कि उसके सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम मोड में शिफ्ट किया जाएगा। यानी कि अब जब सरकार इस पे निर्णय लेती है तो सरकारी दफ्तरों के 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करने को कहा जाएगा, जिसको लेकर आज फाइनल निर्णय लगभग 1 बजे दिल्ली सचिवालय में लिया जाना है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोग सरकारों से, चाहे वो राज्य की सरकारें हों या फिर केंद्र की सरकार, उनसे सवाल पूछ रही है कि साल दर साल उन्हें क्यों इस तरह की दमघोटू हवा में रहने को मजबूर किया जाता है। वीडियो सहयोगी मनीष बिधूड़ी के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली। घर के बाहर प्रदूषण है तो घर के अंदर की हवा प्रदूषित है। इंडोर पॉल्यूशन इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि आप ज्यादातर समय घर के अंदर बिताते हैं। तो इंडोर पॉल्यूशन से कैसे बचा जाए, कैसे अपने घर के अंदर हवा की सेहत दुरुस्त रखी जाए, आसान भाषा में आइए डॉक्टर से जानते हैं। यह है कि अपने घर को सफाई करके रखना है। जैसे कि आप झाड़ू वगैरह देते हैं तो पोछा लगाएं, जिससे क्या होगा कि जो भी पार्टिकुलेट मैटर्स वगैरह होंगे वो नीचे आ जाएंगे, साफ हो जाएंगे। ये रखें। कुछ प्लांट्स आते हैं जो कि प्यूरीफायर का काम करते हैं, एयर को प्यूरीफाई करने का काम करते हैं। वो प्लांट्स घर में रखने की कोशिश करें। खिड़कियों को बंद रखने की कोशिश करें, खुली खिड़कियां रहें। कई दफ़े आप जो खाना बनाते हैं तो वेंटिलेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए, और वेंटिलेशन इतना सुंदर होना चाहिए ताकि खाने का कोई भी चीज़ छौंक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो बाहर की तरफ जाए, क्योंकि वो नहीं तो अंदर ही रहेगा। कई दफ़े आप देखेंगे कि घर में सब कुछ अच्छा है, घर बहुत सुंदर है, किचन में जाए उसका एग्जॉस्ट फैन के ऊपर जरा सा आप टच करिएगा तो आपका हाथ पूरा गंदा हो जाता है। कभी इसके बारे में सोचे हैं? सोचने की बात है। जो माँ बहनें खाना बना रही होती होंगी
वो भी तो उसी तरह का एग्जॉस्ट फैन की तरह इनहेल कर रही होंगी, तो उनका क्या हाल होता होगा। तो अच्छा एग्जॉस्ट फैन रखने की तरीका है, किचन को साफ रखने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से कारपेट्स होते हैं, कारपेट्स के अंदर बहुत सारे हाउस डस्ट माइट भी हो सकते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स भी अंदर हो सकते हैं। बल्कि मैं तो सुझाव दूंगा कि कारपेटिंग ना करें, सिंपल अगर फर्श रहे, फर्श की सफाई रखें तो उससे हम लोग बच सकते हैं। तो घर के बाहर मास्क, तो घर के अंदर एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल कर प्रदूषण से आप अपना काफी हद तक बचाव कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाकर भी आप आजकल की जहरीली हवा के असर से खुद को बचा सकते हैं। आइए डॉक्टर से ही जानते हैं सेहतमंद रहने के घरेलू नुस्खे क्या क्या हैं। पॉल्यूशन एक ऐसी चीज है जिससे हम बच नहीं सकते। घरेलू नुस्खों में तो पहला नुस्खा यही है, घर में ज्यादा रहें, मास्क लगा के घर में भी रहें और पौष्टिक आहार खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं और गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। बाहर जाके ये बिल्कुल ना करें। घर में श्वासासन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम ये सब कर सकते हैं आप, लेकिन बाहर जाके दौड़ना या बाहर जाके विगरस एक्सरसाइज करना है, जिम जाना, ये अभी अवॉइड करना है। जहाँ तक घरेलू नुस्खों की हम बात करते हैं, उसमें हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, किसी हद तक एंटी एलर्जिक भी है वो। इसके अलावा किशमिश खाइए, अखरोट खाइए, बादाम खाइए, मुनक्का खाइए, कब्ज मत होने दीजिए। नाक को बार बार धोइए, घर से आने के बाद नाक को ज़रूर धोइए। गले में कुल्ली करिए, गरारा करिए, गार्गल्स जिसको कहते हैं, और खांसने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लग रहा है गले में इरिटेशन है तो जो भी बलगम है उसको खांस कर बाहर निकालिए। ऐसी कोई दवा लोग होम रेमेडीज ऐसी ट्राई करते हैं जो कफ सप्रेसेंट्स हैं, जिसमें कोडीन होता है, वो नहीं लीजिए। ऐसे सिरप्स लीजिए जो बलगम को पतला करते हैं, ब्रोमहेक्सिन है उसमें, और ऐसे कफ सिरप्स आते हैं जिनको हम एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं, वो बलगम को पतला करके बाहर निकालते हैं। लेकिन जो खांसी के आमतौर पर शरबत कहलाते हैं, वो केमिस्ट से लोग ले आते हैं कि खांसी हो रही है, खांसी ठीक करने का शरबत दे दो, वो नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा मैंने हल्दी वाला दूध बताया, इसमें मैं ये देख रहा हूँ आजकल के अर्जुन की छाल का पानी पीना भी एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है। वो एक तरह का डायबिटिक भी है, कंजेशन को ठीक करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। साथ साथ आप अपने खाने में मिर्च, मसाले और चिकनाई इसको अवॉइड करें। बच्चों को भी बताइए कि आइसक्रीम ना खाएं इस मौसम में, एसी बिल्कुल मत चलाइए और मुंह ढककर सोइए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। खुले मुंह से सोना, पूरी खिड़की रात भर खोल के सोना, पूरा पोल्यूशन अंदर आ जाता है। दिन के टाइम खिड़की खोलिए 12 बजे के बाद और 5 बजे बंद कर दीजिए। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने का सीधा असर एयर प्यूरिफायर पर पड़ा है। पिछले कुछ दिनों से एयर प्यूरिफायर की डिमांड काफी बढ़ गई है। घर के अंदर हवा की सेहत अच्छी रखने के लिए लोग बड़े पैमाने पर एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं। आखिर सवाल सेहत का है, खुद को पॉल्यूशन से होने वाली परेशानियों से दूर रखने का है। तो चलिए आपको बताते हैं बाजार में कितने तरह के एयर प्यूरिफायर मौजूद हैं और कौन सा एयर प्यूरिफायर आपकी जरूरतों के मुताबिक बिल्कुल सही है। दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बढ़ता जा रहा है और उसी के साथ बाजारों में एयर प्यूरिफायर और मास्क की जो डिमांड है वो भी बढ़ रही है। लोग इस वक्त आंखों में जलन महसूस कर रहे हैं, सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है, तो घरों पर एयर प्यूरिफायर हर कोई इस वक्त लाना चाह रहा है। इस वक्त हम एक आउटलेट में मौजूद है और हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से जो बिक्री है वो बाजारों में बढ़ती जा रही है। आप हमें सबसे पहले ये बताइए, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, खतरनाक स्तर जो है वो 500 के लगभग अब जो है पास आ चुका है, कितनी ज्यादा डिमांड इस वक्त बाजार में है एयर प्यूरिफायर? नॉर्मली हम नॉर्मल डेज में 1 यूनिट या 2 यूनिट सेल करते थे। हमने लास्ट 2 डेज में ऑलमोस्ट 45 यूनिट सेल किए हैं, जिससे मतलब प्राइस रेंज कोई देखता नहीं है, क्योंकि प्राइस रेंज के मतलब प्रदूषण इतना ज्यादा है, लोगों को जान का खतरा है, तो इसीलिए सोल्ड आउट हो रहे हैं 3 दिन से बहुत ज्यादा। प्राइस सबसे ज्यादा, मैं वही आप पे दूसरा सवाल करने वाली थी, क्योंकि चूंकि एयर प्यूरिफायर है, बैठे बैठे आपको साफ हवा मिलती है इसके थ्रू, हर एक छोटे पार्टिकल्स की पहले मुझे बात बताइए कि ये कितना एरिया कवर करता है और किस तरीके के पार्टिकल्स को ये साफ हवा में बदलता है? ठीक है मैम, ये हमारे पास एक सबसे छोटा है, ये यूरेका फॉब्स का, ये आपका 150 स्क्वायर फीट कवर करेगा। देन फिलिप्स का आता है हमारे पास, वो आपका 380 स्क्वायर फीट कवर करेगा, एंड फॉब्स का भी 380 स्क्वायर फीट कवर करेगा।
देन हेवल्स का आता है हमारे पास, हेवल्स का आपका 450 स्क्वायर फीट कवर करेगा। फिलिप्स में हमारे पास जो और मॉडल्स हैं वो हमारे 600 स्क्वायर फीट भी कवर करते हैं। ये टॉप मॉडल है जो 750 स्क्वायर फीट तक कवर करता है। अलग अलग ब्रांड्स के हिसाब से है, लेकिन एरिया काफी मात्रा में जो है कवर हो जाता है। लोगों की डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो लोग अपनी तरफ से भी कुछ अलग से मतलब एडवांस बुकिंग भी होती है, क्योंकि जब शॉर्टेज भी पड़ने लग जाती है, जब लोगों की डिमांड ज्यादा, तो इस तरीके की भी चीजें आउटलेट में हो रही है। जी मैम, हमारे पास सबसे ज्यादा सोल्ड आउट मॉडल वो वाला है फिलिप्स का, वो अभी हमारे पास स्टॉक में नहीं है। अभी स्टॉक में नहीं है। और एक सबसे ज्यादा आपका डाइसन जो सोल्ड आउट हुए हमारे लगभग 50 यूनिट्स में से हमारे 25 यूनिट्स डाइसन के सोल्ड आउट हुए हैं। तो लगातार मार्केट में जो है, बाजारों में डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ गई है एयर प्यूरिफायर, क्योंकि लोगों को सांस लेने में इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है कि एकमात्र अब शायद उनके पास ये एयर प्यूरिफायर ही उपाय है जिससे जितने भी हार्ड पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स इस वक्त हवा में है, वो इसी के थ्रू जो है साफ हवा में बदल सकते हैं। तो डिमांड लगातार बढ़ रही है, फिर चाहे वो एयर प्यूरिफायर हो, मास्क हो, या फिर इंडोर ऑक्सीजन प्लांट। यही सब चीज है जो दिल्ली की हवा को इस वक्त आप तक बेहतर तरीके से पहुंचा सकते हैं। तो लोगों की डिमांड अब इन सब चीजों को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष बिदूड़ी के साथ मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। नेचुरल तरीके से भी आप अपने घर को प्रदूषण से मुक्त रख सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर घर के अंदर ऑक्सीजन प्लांट रखने की सलाह दे रहे हैं। नीम, तुलसी, एलोवेरा, स्नेक प्लांट जैसे पौधे लगाकर आप अपने घर के अंदर की हवा को साफ और शुद्ध रख सकते हैं। प्रदूषण बढ़ने के साथ ही ऐसे पौधों की मांग भी बाजार में काफी बढ़ गई है। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और गंभीर श्रेणी में जा पहुंचा है। ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन महसूस हो रही है। बढ़ते प्रदूषण के बीच लोग आजकल जो है घरों में इंडोर प्लांट्स लगाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उससे जो है फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। तो इस वक्त हम आपको एक नर्सरी में लेकर आ गए, ये दिखाने के लिए कि इंडोर प्लांट्स की आजकल ज्यादा डिमांड हो गई है दिवाली के बाद से, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में लोग ऑक्सीजन प्लांट्स घरों में लगाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो क्या कुछ वेराइटी होती है इंडोर और ऑक्सीजन प्लांट्स की, वो हम आपको दिखाएंगे। भैया पहले तो ये बताइए, इंडोर प्लांट्स काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन अब बढ़ते प्रदूषण के बीच लोग जो है ऑक्सीजन प्लांट सबसे ज्यादा ले रहे हैं। तो सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो किन पौधों की हो रही है? मैम सबसे ज्यादा एरी पाम है, क्रिसमस ट्री है, और स्नेक प्लांट है, सनोवाइट है, डिफन वगैरह है, जो ऑक्सीजन प्लांट हैं और हवा को यूरिफाई करते हैं, वो प्लांट की ज्यादा मांग है। और उन्हीं जितने कस्टमर आते हैं तो ज़्यादातर दिल्ली के प्रदूषण को देख के तो वो ज़्यादातर इसी चीज़ की मांग करते हैं कि भैया जो दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है तो कुछ ऐसा दो जिससे हवा यूरिफाई, मतलब पौधे प्यूरिफाई हो जाए और हम लोग को कुछ सुकून मिले।